तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कसर किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। बच्चों गिनती की आदत से तो आप पहले से ही वाकिफ है। गिनती की आदत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गिनती की आदत को अंग्रेजी में काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो गिनती की जो आदत है इनसे तो आप पहले से वाकिफ है। गिनती की आदत कहाँ से शुरू होते हैं? गिनती की आदत 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि गिनती की आदात ये 1 से शुरू होते हैं और फिर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी गिनती की जो आदात है ये बेशुमार है, लातादाद है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इन गिनती की आदत से, इन काउंटिंग नंबर से तो आप पहले से ही वाकिफ है। तो उसी तरह से बच्चों कसर या फ्रैक्शन ये भी एक नंबर ही होता है, एक अदद ही होता है। ठीक है, तो ये है गिनती की आदात या काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से बच्चों कसर या फ्रैक्शन ये भी क्या है? एक नंबर है, एक अदद है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूं कि कसर या फ्रैक्शन किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं क्या करता हूं, यहां पर एक फ्रैक्शन या कसरों को लिख देता हूं। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर मैंने लिखा है, ये नंबर, इस नंबर को क्या कहते हैं? कसर कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब भी किसी भी नंबर को इस तरह से लिखा जाता है, एक बीच में लकीर होती है, उस लकीर के ऊपर एक नंबर होता है, लकीर के नीचे एक नंबर होता है, तो इस तरह से जो नंबर लिखा जाता है उस नंबर को क्या कहते हैं? कसर कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि इस कसर का क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, इस कसर का मतलब यह है कि अगर किसी चीज के 5 बराबर हिस्से किए जाए और उसमें से 2 हिस्से ले लिए जाए, तो उन 2 हिस्सों को हम किससे जाहिर करेंगे? इस कसर से जाहिर करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसको एक शक्ल से समझा देता हूं। फर्ज कीजिए बच्चों, हमारे पास ये एक चॉकलेट है। ठीक है, अगर हम इसके 5 बराबर हिस्से कर दें, 1 2, ये 3 और ये 4 5। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है? इस चॉकलेट के 5 बराबर हिस्से किए हैं और 5 बराबर हिस्सों में से हम ये 2 हिस्से ले लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है? इस चॉकलेट के 5 बराबर हिस्से किए और उसमें से ये 2 हिस्से ले लिए। अब हम इन 2 हिस्सों को, यानी यहाँ पर हमने इस चॉकलेट के 5 बराबर हिस्सों में से इन 2 हिस्सों को ले लिया है, तो इन 2 हिस्सों को हम किस तरह से जाहिर करेंगे? इन 2 हिस्सों को हम इस कसर की मदद से जाहिर करेंगे। इन 2 हिस्सों को हम कहेंगे 2/5। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम जब भी किसी भी चीज के बराबर हिस्से करते हैं और उन बराबर हिस्सों में से कुछ हिस्सा ले लेते हैं, तो उस हिस्से को हम क्या करते हैं? कसरे से जाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने इस चॉकलेट के 5 बराबर हिस्से किए और 5 बराबर हिस्सों में से हमने 2 हिस्से ले लिए, तो इन 2 हिस्सों को हम किस तरह से जाहिर करेंगे? इन 2 हिस्सों को हम इस कसरे से, इस कसर की मदद से जाहिर करेंगे। ठीक है बच्चों, कसर में लकीर के ऊपर जो नंबर होता है, कसर में लकीर के ऊपर वाले नंबर को कहा जाता है शुमार कुनिंदा। ठीक है, और इसी तरह से लकीर के नीचे वाले नंबर को कहा जाता है नसब नुमा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां पर थोड़ा इसको अलग से लिखकर बता देता हूं। जैसे हमारे पास ये जो कसर है 2/5, 2/5, लकीर के ऊपर वाले नंबर को क्या कहा जाता है? लकीर के ऊपर वाले नंबर को कहा जाता है शुमार कुनिंदा, शुमार कुनिंदा। और अंग्रेजी में शुमार कुनिंदा को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। ठीक है, इसी तरह से कसर में लकीर के नीचे जो नंबर होता है उसको कहा जाता है नसब नुमा, नसब नुमा। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने कसरों को समझ लिया है। कसर किसको कहते हैं? कि जब भी हम किसी भी चीज के बराबर हिस्से करते हैं और उन बराबर हिस्सों में से कुछ हिस्सा ले लेते हैं, तो उस हिस्से को हम क्या करते हैं? कसर की मदद से जाहिर करते हैं।